हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो नई सुबह की शुरुआत हो चुकी है। तारीख है दिन सितंबर और दिन है बुधवार का। तो बहुत ही प्यारा ब्लॉग होने वाला है। वीडियो पूरा देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो अभी बिल्कुल ना 4:15 ऐसे कुछ हुआ है और हम लोग आ गए थे थोड़ी देर छत पे, क्योंकि छत पे ना सुबह सुबह का जो होता है, कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, शुभ रहता है। तो फिर मैंने थोड़ी देर यहाँ पर ना, मेरे कमर में और पैरों में दर्द होता है, इसलिए मैंने थोड़ी देर एक्सरसाइज की थी। और अभी मुझे एक्सरसाइज करनी आती नहीं है इतने अच्छे से ना, मैं मोबाइल पे देख के कर रही हूँ, धीरे धीरे सीख रही हूँ। तो इधर आप देख ही सकते हो कितना ज़्यादा अंधेरा है और अभी ना दिन धीरे धीरे निकलते हुए देखते हैं ना, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। फिर चलेंगे नीचे। उसके बाद देखिए ना, यहाँ पर बिल्कुल एक के जो हाउसवाइफ होती है ना, तो उसके लिए कितने सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं। और आप देख ही सकते हो कि मैं एक वर्किंग वूमेन, जॉब से जाने से पहले, मेरी 6 घंटे की जॉब होती है, उससे जाने से पहले मेरे घर पे अनगिनत काम होते हैं। एक हाउसवाइफ़ की ड्यूटी मैं पहले ही करके जाती हूँ। दूसरी ड्यूटी से निकलने से पहले मैं अपनी ड्यूटी जो होती है, जो बिल्कुल बिना पैसों वाली, वो मुझे करनी होती है। उसके बाद मैं कहीं पैसे कमाने के लिए अपनी जॉब पे निकलती हूँ। तो भाई वर्किंग जो वूमेन होती है ना, उनकी लाइफ में बहुत स्ट्रगल रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है। सब कुछ उनको मैनेज करना होता है अकेले, घर परिवार बच्चे। और जब शादी हो जाती है ना, उसके बाद तो और ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए, मैं अब अपने लिए खाना भी बना रही हूँ। इधर ना बच्चों का मन था कि हम नमकीन पराठा खाएंगे, तो मैं उनके लिए नमकीन पराठा बनाने के लिए आटा लगा रही हूँ। तो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करते हैं, पूरा दिन इस तरीके से चलते हैं ना। आज मैं आपको फुल डे रूटीन दिखाऊंगी, किस तरीके से कितना बिजी मेरा रूटीन रहता है। तो बहुत सारे बहनों के सपने हैं ना, लेकिन वो सच नहीं कर पाती हैं। तो देखिए, सपने देखो तो उनको सच करके दिखाओ। अगर आप सपनों से, आपने सपने देखे, सबको बता दिया कि मुझे कोई सपना देखना है, सपना देखना है, और फिर आपने वो सपने देखे ही नहीं, उनको पूरा किया ही नहीं, तो फिर क्या होगा ना, सब लोग आपकी हंसी मजाक बनाएंगे और कोई आपका साथ देने वाला होगा तब भी नहीं देगा। क्या बोलेगा ना कि अरे तुम्हारा तो ऐसे ही रहता है, कहती हो लेकिन करती कुछ नहीं हो। तो इससे अच्छा है कि अपने इरादों को ना मजबूत बनाओ, खुद मजबूत बनो, मजबूर नहीं। मजबूर अगर बनोगे ना, तो पूरा ये सारे लोग ना आपको मजबूरी का इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, लोग आपको तोड़ देंगे, बिखर जाओगे आप ना, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो खुद को इतना ज़्यादा मजबूत बनाओ, इतना ज़्यादा मजबूत बनाओ कि मजबूर बनाए, अगर आपको कोई मजबूर समझे ना, तो वो बिल्कुल उसके जो सपने हैं उसके चूर चूर हो जाएं, आपकी मजबूती, आपके इरादों की मजबूती के सामने, आपके आत्मनिर्भर के सामने। तो देखिए, यहाँ पर फिर ना मैंने दाल बनाई थी, यहाँ पर मसूर की और मूंग की दाल बनाई थी, दोनों मिक्स करके, क्योंकि कुछ हल्का खाने का मन था। तो बच्चों के लिए पराठा बना दूंगी और ये पराठा इनके टिफ़िन में हो जाएगा, फिर हम लोग सब ये दाल ही खा लेंगे। तो देखिए, बहुत मेरा हर दिन जो है वो इसी तरीके से पूरा दिन मेरा व्यतीत होता है। इसी तरीके से मैं पूरे दिन काम करती हूँ, तब जाकर कहीं मैं दो पैसे कमा पाती हूँ। तो भाई, लाइफ ना आपको मिली है, तो इसमें स्ट्रगल तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तब अपनी नज़रों में वैल्यू बढ़ानी है तब। क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगी दूसरे की नज़रों में अपनी वैल्यू कैसे बनाए। वैल्यू देखिए, सामने वाले के डिपेंड करता है कि वो आपको किस नज़र से देखता है। अगर वो आपको अच्छे नज़रिया से देखता है, तो वो आपको अच्छा ही बताएगा। और अगर आपको वो ना, उसने आपके लिए गलत नज़रिया बना रखा है, तो वो आपको, आप कितना भी अच्छा कर लो उसके साथ, लेकिन वो यही समझेंगे ना, ये बंदा गलत है, इसने कुछ अच्छा नहीं किया। तो वो, उनकी हम सोच बदल ही नहीं सकते हैं ना। तो सोच हमको अपनी बदलनी होगी, इरादे हमें अपने मजबूत बनाने होंगे, सपने हमें खुद के लिए देखने पड़ेंगे और उनको सच हमको खुद ही करना पड़ेगा। तो आपको लगता हो कि कोई सपोर्ट करता है, सपोर्ट कोई नहीं करता है। कभी कभी ना हम इतने ज़्यादा अकेले हो जाते हैं, इतने ज़्यादा अकेले हो जाते हैं कि हमको लगता है कि हाँ, काश हमें कोई सपोर्ट कर दे। काम में तो हेल्प करने की बात है, कोई सामने से आके ना कंधे पे हाथ रख के ये कह दे चलो आगे बढ़ो, मैं हूँ। तो यहाँ पर फिर हम सारा काम कंप्लीट करने के बाद निकल चुके हैं
और निकलने के बाद मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया था। यहाँ तक सीधा डायरेक्ट मैं वीडियो शूट कर रही हूँ यहाँ पर स्कूल से आने के बाद। तो बिल्कुल चिलचिलाती धूप है, 12:30 बजे का टाइम है और इतनी चिलचिलाती धूप होती है ना, उस धूप में आकर और सीधा ना आज तो धूप निकली हुई थी क्योंकि 3-4 दिन से बारिश हो रही थी लगातार ना, तो इतने सारे काम थे। आप देख ही सकते हो इतने सारे कपड़े हो रखे हैं जो बिल्कुल सूख ही नहीं रहते। तो मैंने कहा फटाफट घर में घुसने से पहले ना मैंने कहा इन कपड़ों को डाल देती हूँ क्योंकि 12-1 तो बज चुका है, थोड़ी देर ही धूप रहेगी आंगन में। तो फिर मैं जल्दी जल्दी इधर मैंने कपड़ों को फैला दिया क्योंकि कपड़े धूप में कपड़े ना सूखे ना तो स्मेल सी आती है, बदबू सी आती है, तो कपड़े बिल्कुल पहने नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों के भी बहुत सारे कपड़े हो रखे थे, मेरे भी हो रखे थे और इनके पापा की भी हो रखे थे, तो बहुत सारे कपड़े थे। तो मैंने कहा चलो सारे कपड़ों को फैला देती हूँ, धीरे धीरे मेरे सूखते रहेंगे। तो धूप तो अभी तेज़ी से है, धूप काफ़ी टाइम से ना निकली भी नहीं है और आज धूप अच्छी थी तो काम बहुत सारे थे मेरे, तो बहुत सारे काम मैंने कहा चलो कर लेते हैं क्योंकि अभी लगातार हफ्ता भर धीरे धीरे हो गया है बारिश होते होते हो। लेकिन फिर ना यहाँ पर ये पर्दे वगैरह थे, इनको मैं काफ़ी दिनों से धोने वाली थी। करीब मंथली में मैं एक बार इन चीज़ों को धोती हूँ। लेकिन क्या हो रहा था ना कि बिल्कुल धूप नहीं था, कभी टाइम नहीं था। लेकिन आज मेरा ना एकदम दिमाग से ख़राब हो गया। मैंने कहा चलो आज ये सारा काम कर ही लेती हूँ। तो सारे पर्दों को मैं निकाल लेती हूँ। मैंने उधर विंडो का पर्दा निकाल लिया, यहाँ पर मेन गेट का भी पर्दा निकाल लूँगी और इनको धो दूँगी क्योंकि ये ना गंदे भी थे। वैसे बच्चों के घर में आपको पता ही है, बच्चे लोग होते हैं ना तो हाथ वगैरह पर्दों से ही पोंछते रहते हैं, तो इसलिए और जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो फिर यहाँ पर मैं पर्दों को पोंछ देती हूँ। देखिए अपने आप को ना मजबूत बनाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हाँ ये है कि पॉसिबल है, इम्पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर गद्दों का कवर था ना, ये भी काफ़ी दिनों से, मतलब ये तो मुझे लगता है महीने 6 महीने हो गए होंगे गद्दों के कवर नहीं धुए थे। ऊपर की चादर तो मैं धो ही देती थी कि सर्दियों में हम इस पे बेड का यूज़ करते हैं, सर्दियों में ही बेड पे लेटते हैं। गर्मियों तो बाहर बरामदे में ही लेटते हैं तो इसका यूज़ भी नहीं होता है, तो चादर इसमें बिछी रहती है। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो इनको भी निकाल देती हूँ, ये भी धुल जाएंगे। तो अभी देखिए इनका मैंने खोला ही नहीं है। जब हम लेके आए थे अपना बेड और गद्दे तभी का ये इसमें है पड़ा हुआ, तो इसका ना पूरा अंदर का पॉलीथीन थी वो पूरी फट चुकी है, खोल के ही नहीं देखे थे हमने, तो पूरी पॉलीथीन अंदर की फट चुकी है। तो मैंने कहा चलो इसको भी साफ़ कर देते हैं और इनको भी धुल लेते हैं। तो गंदे भी काफ़ी भी हो रखे थे और नमी की वजह से ना इतना ज़्यादा पूरा सीलन सा था घर में, पूरा गंदा गंदा सा लग रहा था। तो मैंने कहा चलो ये वाली, उस दिन मैंने वैसे ही साफ़ सफाई तो कर ली थी किचन के डिब्बों वगैरह की, लेकिन ये वाली साफ़ सफाई नहीं हुई थी। तो मैंने कहा चलो कपड़े धोने का काम है, इसको भी कर देती हूँ। तो जॉब से आने के बाद ना बहुत सारे काम रहते हैं, जो मन तो करता है ना उस टाइम पर, जब आती हूँ मैं बिल्कुल चिलचिलाती हुई, धूप होती है 12:30 बजे के अभी तो 12:30 बजे आई थी, लेकिन माही का जब स्कूल खुलेगा ना, अभी माही के स्कूल में छुट्टी है, तो जब माही का स्कूल खुलेगा तब तो 1:10 पे ऐसे करीब आऊँगी। तो उस टाइम पर इतनी चिलचिलाती हुई धूप होती है, मन करता है ना सीधा पंखा चला लो और उसमें ही लेट जाओ, बिल्कुल कुछ भी ना करो। तो धूप अच्छी थी तो मैंने कहा थोड़ी देर गद्दों पर भी धूप लगा लेती हूँ क्योंकि ये भी नमी की वजह से ना काफ़ी टाइम हो गया था, सूखे भी नहीं थे। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह सब कुछ मैंने धुल के, मतलब जो धुले थे वो डाल दिए हैं। और अभी देख सकते हो पूरा घर इस तरीके से बिखरा हुआ पड़ा है, इतना ज़्यादा गंदा लग रहा है पूरा। इधर मैंने ना गर्म पानी होने के लिए रख दिया क्योंकि इन सबको ना, पर्दों को और कवर को मैं गर्म पानी में धुलूँगी तो जल्दी से साफ़ हो जाएंगे। तो साफ़ सफाई में ऐसे ही छोड़ा ही, पहले मैंने कहा चलो इसका कपड़ों को ना भिगो के रख देते हैं, थोड़ी देर भीग जाएंगे तो आसानी से साफ़ हो जाते हैं। तो क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रगल ना हम करना सीख जाते हैं धीरे धीरे, जब हमारे परिस्थितियाँ इस तरीके की हो जाती हैं, हमारे हालात इस तरीके के बन जाते हैं, जिस हर हालत में हमको कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करना ही होता है। कभी कभी हमारे पैसों के हालात इस वजह से हो जाते हैं कि पैसा कमाना ज़रूरी हो जाता है, कभी कभी किसी की बात इतना हमको खल जाती है ना, इतना ताने देते हैं कोई कोई लोग, तो हमको इतनी ज़्यादा खल जाती है कि हाँ मैं आत्मनिर्भर बनूँगी, अपनों पैरों पर खड़ी होंगी, उसके लिए चाहे मुझे दिन रात मेहनत करें। लेकिन मुझे यहाँ पर दोनों चीज़ें
हालात भी मेरे साथ इस तरीके के हो रखे थे और मुझे ताने भी इस तरीके के मिल चुके थे। तो मैं तो भाई देखिए कितनी ज़्यादा मजबूत बनूँगी। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर झाड़ू वगैरह मैं लगा के आ गई हूँ। तो उसका मैंने वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो फिर पहले मैं ना इनको धुल दूँगी, ये शायद सूख जाएँगे। और मैंने धुले तो इसलिए इनको जल्दी-जल्दी था कि ये सूख जाएँगे, लेकिन ये ना सूखे ही नहीं थे। क्योंकि फिर धूप इस तरीके की हो रही थी, कभी धूप हो रही थी तो कभी छाँव। अभी पता है बारिश के मौसम में इसी तरीके का मौसम होता है, कभी धूप हो जाती है तो कभी छाँव हो जाती है। तो लाइफ ना बहुत मतलब मेहनत से भरी हुई है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आज तो मुझे रियल में लगा कि हाँ, कितनी ज़्यादा मेहनत होती है। एक हाउसवाइफ़ जब वर्किंग वूमेन होती है ना, जब हम कोई काम नहीं करते, अनमैरिड होते हैं, तो हमको क्या ही करना होता है, मम्मी लोग सब घर का काम सँभाल ही लेती हैं। तो उसके बाद ना जब बच्चे होते हैं ख़ासकर साथ में और ऊपर से आप फैमिली वाले होते हो ना, तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हमारे ऊपर बढ़ जाती हैं और सब कुछ ज़िम्मेदारियों को हमको मतलब किसी भी हालत में आप रहो, कहीं भी रहो, लेकिन इन सब ज़िम्मेदारियों को आप मुकर नहीं सकते, इनको पूरा करना ही पड़ता है। तो इसी वजह से ना शादी के बाद ये सब करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ख़ासकर बच्चों के साथ। तो मुश्किल होता है लेकिन करना पड़ता है, कभी-कभी मजबूरी हो जाती है। और ये सब देखिए मैं करती हूँ। आप सब बोलते हो मैं बहुत ज़्यादा मेहनती हूँ, तो मेहनती देखिए ऐसे ही नहीं हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में दुःख देखे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी देखी है, तब जाकर यहाँ तक हम पहुँचे हैं। ख़ैर तकिया के कवर भी मैंने धोने के लिए रख दिए थे, उसमें भिगो के रख दिए थे, तो इन कवर को भी धो लूँगी। उसके बाद मैं कपड़ों को फैला ही दूँगी, सूखेंगे तो सूख जाएँगे, जो कपड़े सूखेंगे वो सूख जाएँगे, जो नहीं सूखेंगे तो उनको मैं ऐसे ही रख लूँगी, सुबह में सूख जाएँगे, मतलब रात को तो पंखे के नीचे डाल दूँगी तो सूखेंगे, सूख जाएँगे। तो इस तरीके से मेरा रहता है पूरे दिन का रूटीन। जब हम ना क्या होता है, बच्चे होते हैं छोटे-छोटे तो उनके अभी बच्चे भी मेरे कितने ज़्यादा छोटे हैं, आपने देखे ही होंगे, बहुत ज़्यादा छोटे हैं। तो उनके साथ देखिए बच्चों का सारा काम मेरे ही ज़िम्मे होता है, उनको सब खाना बनाने से लेके आप समझ लो उनका हर एक काम छोटे से लेके बड़ा तक मुझे ही करना पड़ता है क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे हैं, आप देखते ही हो मेरे वीडियो को, मेरे बच्चों को। तो इतना ज़्यादा आपको खुद के लिए सपनों के लिए मजबूत बनना है कि अगर आपको कोई कहता है कि मत देखो सपने, क्या होता है सपने कभी सच नहीं होते हैं। तो उनको आप सपने सच करके दिखाओ, खुद को इतना मजबूत बनो। कपड़े मैं फैला कर आ गई हूँ। फिर यहाँ पे ना मैंने गेहूँ फैला दिए थे और गेहूँ में ना घुन हो गए थे और फिर मैंने कहा चलो इनको भी साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि ये भी तो गंदे ही हो रखे थे। तो ये धुले हुए गेहूँ थे और धुल के मैंने सुखा तो लिए थे, लेकिन अभी नमी के कारण ना इनमें भी घुन हो गए, तो इनको भी मैं साफ़ कर लूँगी। और रात को जब मैं सोने जा रही थी ना, तो इतने ज़्यादा मेरे कमर में, पैरों में दर्द था क्योंकि बिल्कुल भी आराम नहीं मिला। मैंने इतनी ज़्यादा मैं उस टाइम पे ना लगी तो रही काम में क्योंकि मुझे लगा कि आज धूप है, क्या पता कल का मौसम कैसा हो, तो काम बहुत सारे थे। तो मैंने कहा कर ही लेती हूँ, क्या पता कल का मौसम कैसा हो। फिर मैं ना लगी रही बिल्कुल। 1 मिनट के लिए मैं ऐसे नहीं फालतू बिल्कुल भी नहीं बैठी, 1 मिनट भी मैंने वेस्ट नहीं किया, तब जाके कहीं मैं पूरा अपने घर का काम और इतने सारे काम मैं कंप्लीट कर पाती हूँ। तो पूरा दिन मेरा इसी तरीके का रहता है हर दिन का। तो मैंने कहा चलो शेयर कर देते हैं, बहुत सारी बहनें होती हैं ना, बोलती हैं घर का काम नहीं हो पाता है, कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो उधर का मैं सब साफ़-सुथरा कर गई हूँ, तकिया के कवर हमारे यहाँ पर सूख चुके हैं, तो पहले मैं इनको भी मैंने कहा चलो डाल देते हैं, लेकिन गद्दे के कवर नहीं सूखे थे और मैंने जो कपड़े धुल के डाले थे वो भी मेरे सारे सूख गए थे। तो यहाँ पर हैंगर पे ना मैंने जो कपड़े पहनने वाले थे वो मैंने मतलब इसमें लगा देती हूँ और जो कपड़े पहनने वाले नहीं हैं तो उनको मैं रख देती हूँ। तो अभी शाम का करीब ना 5:30 बजे का टाइम है, 5:30 बजे से ज़्यादा ही का टाइम होगा। तो पूरा दिन ना मेहनत करो तब लगता है कि हाँ खुशी कहीं न कहीं जब होती है, हम पूरा महीना मेहनत करते हैं, फिर हमको सैलरी मिलती है ना तो अच्छा लगता है। फिर इतनी ज़्यादा मेहनत तो रहती है लेकिन इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता है। तो ख़ैर अगर घर की स्थिति, बच्चों के, खुद के सपने अगर पूरे करने होते हैं ना तो मेहनत के बिना कुछ नहीं हो सकता है भई। मेहनत और संघर्ष ही आपको कहीं आगे तक ले जा सकता है, ये मैं अच्छे से समझ सकती हूँ और मैंने समझा है अपनी लाइफ़ का मेरा ये समझ लो। मैं अगर आपको बताऊँ कि आप सब पूछते हो कि आप कैसे कर लेती हो, आप कैसे सफल हो, हम कैसे ये सब कर सकें, तो इन सब का एक ही जवाब रहता है कि आप मेहनत करो, दिन-रात मेहनत करो,
सपने ना सच होने के कगार पे आ जाएँगे। और अगर वो नहीं भी होंगे सच ना, तो मजबूरी में हो जाना पड़ेगा उनको सच। क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, तो कहीं न कहीं हम ईश्वर भी हमारी तरफ देखता है। तो यहाँ पर शाम हो चुकी थी, बिल्कुल भी मन नहीं था कुछ भी बनाने का, तो दाल तो मैंने सुबह बना के ही रख ली थी। तो फिर मेरा कुछ भी मन नहीं था। यहाँ पर मैं दूध गर्म कर रही हूँ और फिर मैंने यहाँ पर चावल थोड़े से बनाए थे, क्योंकि कुछ बनाने का मन नहीं था। इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी, इतनी ज़्यादा मैं थक गई थी। बिल्कुल 8 बजे का टाइम है यहाँ पर। मैंने कहा चलो चावल ही बना लेती हूँ। फिर थोड़ा बहुत हम लोगों ने खाना खाया, उसके बाद सीधा मैं लेट गई थी। फिर कमर दर्द और पीठ दर्द की वजह से ना मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैंने टैबलेट ली, तब जाके कहीं मैं सो पाई थी। तो लाइफ हर दिन स्ट्रगल का होता है, हर दिन हमको मेहनत करनी पड़ती है, हर दिन हमको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब हम लाइफ में मंजिल को प्राप्त करते हैं। एक सफल भरी ज़िंदगी हमको देखने को मिलती है। तो मेहनत से कभी ना घबराइए, थोड़ी मेहनत अभी कर लीजिए, अभी आपके पास समय है, उसकी कदर कर लीजिए। आगे क्या पता मेहनत या समय कुछ भी ना हो आपके पास, तो पछताएँगे, सिर्फ़ रोएँगे। और उस टाइम पर भी देखिए कोई सपोर्ट नहीं करेगा, अभी भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, उस टाइम पर तो कोई आपको देखेगा भी नहीं। तो बस आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। राधे राधे।